देखिए, इस आशीर्वाद यात्रा का राम या हनुमान के प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं। वो चुनाव के दौरान एक भूमिका जो प्रस्तुत कर दी गई थी। देखिए, जनसंख्या यकीनन न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए ये चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर क्या सिर्फ कानून बनाकर आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि चिराग पासवान पटना पहुंचे आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण के लिए, और इस दरमियान पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर बातचीत की। उनसे जब मीडिया ने, पत्रकारों ने पूछा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उनके हिसाब से कौन सा तरीका ठीक है, जागरूकता का या फिर कठोर कानून का, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि कठोर कानून से कुछ नहीं होने वाला, जागरूकता से ही देश में पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या चिराग पासवान नीतीश से जो उनकी नाराजगी थी, जो लगातार वो नीतीश कुमार के विकास के मुद्दों पर उनको घेरते रहते थे, क्या उनको अब नीतीश कुमार का पॉपुलेशन कंट्रोल का जागरूकता वाला फॉर्मूला पसंद आने लगा है? क्योंकि चिराग को भी समझ तो आ गई है बात कि अगर एनडीए में वापसी करनी है तो नीतीश से संबंध ठीक करने पड़ेंगे। जब चिराग पासवान का ये बयान आया, उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। जेडीयू ने कहा कि इससे पहले चुनावों के दरमियान जो चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साधते थे, वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए साधते थे। वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी किया, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल हो या कोई अन्य मुद्दा ही क्यों ना हो, वो सभी बिहार के हित में था। और इसके अलावा बीजेपी ने इस बयान पर चिराग को घेरा और कहा कि जिस गति से बिहार की जनसंख्या या देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए कठोर कानून एकमात्र जरिया है। क्या कुछ कहा जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने, जरा सुनिए। देखिए, जनसंख्या यकीनन न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए ये एक चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर क्या सिर्फ कानून बनाकर आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं? दलितों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो गया। जब तक जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग समझेंगे नहीं, जब तक जनमानस में ये बात आएगी नहीं कि भैया ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ कानून को ऊपर से लाद देने से मुझे नहीं लगता कि समस्या का समाधान होगा। बट बहरहाल मैं इस बात को मैं जरूर मानता हूं कि ये गंभीर समस्या है, और इसको जब टेबल किया जाएगा, जब ये हम लोग के सामने आएगा, इसका अध्ययन कर पार्टी की तरफ से जितने भी उचित सुझाव होंगे वो जरूर दिए जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपना मंतव्य पहले ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण सिर्फ कानून बनाकर नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है जन जागरूकता अभियान, साक्षरता को बढ़ावा देना, महिलाओं को और साक्षर भी करना। बिहार में इसके सुखद परिणाम सामने भी आए। जब पुरुष और महिलाओं में, पति और पत्नी में, पत्नी मैट्रिक पास है, तब देश का प्रजनन दर यदि 2 है तो बिहार में भी 2 था, और यदि पत्नी इंटर पास है तो देश में 1.7 और बिहार में 1.6। पहले बिहार का प्रजनन दर 4 से ऊपर था, और अब साक्षरता को बढ़ाने के बाद यह 3 तक आ चुका है। अब जिन लोगों को भी ये बातें अभी समझ में आ रही हैं, चुनाव के समय में कुछ नेता होते हैं जो हमारे नेता, हमारी पार्टी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हो चुका होता, लेकिन जागरूकता से काम नहीं चलता है। एक सार्थक कानून जरूरी है। कानून इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को प्रोत्साहन मिले, जो जनसंख्या नियंत्रण का पालन करें उनको प्रोत्साहित होना चाहिए कानून के माध्यम से। उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और आसाम में प्रोत्साहन कानून है, उसी तरह से पूरे देश में एक कानून जरूर होना चाहिए। तो चिराग का बयान, उस पर जेडीयू बीजेपी नेताओं का रिएक्शन, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है, वो भी सुनिए। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ, या मेरी पूरी पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का इस वक्त मतलब क्या है। ऐसे ही हमारे यहाँ अब जो रेशियो है वो 2.2 पहुंच गया है। 2.2 ये तो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ आज़ादी के समय प्रति व्यक्ति संतान संख्या 8 थी और आज 2.2 है। तो अब तो किसी इस तरह के कानून की जरूरत ही नहीं है, जागरूकता से ये काम हो गया। तो ये सिर्फ राजनीतिक वितंडा है, और मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान जी भी इस वितंडे को समझ गए। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आज जो चिराग पासवान जी ने जो कहा है, वह राजद का स्टैंड रहा है कि जन जागरण से ही हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है।
नीतीश कुमार जी भी इस स्टैंड पर हैं, तो उनकी तो अपनी आंतरिक मजबूरी है, आंतरिक जो अंतर्द्वंद है एनडीए के अंदर और पार्टी के अंदर, इसलिए मजबूरी में उन्होंने राजद के इस स्टैंड का समर्थन किया है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान जी जो अब तक भाजपा के साथ रहे हैं और अपने को हनुमान मानते रहे हैं, लेकिन जिसको वो राम मान रहे थे वह राम नहीं हुआ तो रावण निकला, और भाजपा का यह पुरान क्षेत्र रहा है। बता दें कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद एक कयास ये भी लगने लगे कि क्या चिराग नीतीश से नजदीकी करना चाहते हैं, अपने बिगड़े संबंधों को ठीक करना चाहते हैं। इस पर चिराग गुट के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं, जानते हैं कि क्या नीतीश चिराग के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है, क्या दोबारा से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक साथ आ सकते हैं, एलजेपी एकजुट हो सकता है, एनडीए आगे चलकर दोनों गुटों को साथ लाकर मजबूत हो सकता है। इस पर क्या कहना है चिराग गुट के प्रवक्ता का, वो भी सुनिए। जहां तक आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी के समन्वय का सवाल है, समझौते का सवाल है, यह बहुत नीतिगत है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों का विरोध किया है और आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कह रहे हैं। यह दोनों में अगर समन्वय बन जाए तब तो समन्वय दिखता है। और जहां तक पारिवारिक मसला है तो ये चाचा और भतीजे का मसला है, मैं राजनीतिक मसले पे ही अपनी राय दे सकता हूँ। खैर, एक बार को आपको भी लग रहा होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जागरूकता के तरीके को ठीक बताने वाले चिराग पासवान क्या नीतीश से अपने संबंधों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का एक और बयान आया जिस पर उन्होंने शराबबंदी के कठोर कानून पर सवाल उठाया, बिहार में शराबबंदी की स्थिति पर भी सवाल उठाया। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, सुनिए। प्रदेश में शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री ने लागू कर रखा है, क्या उसको लेकर क्या वो सही में लागू हो गया, क्या उसका एग्जीक्यूशन हो गया, क्या उसमें कहीं पे कोई ढिलाई नहीं हो रही, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज जब मुख्यमंत्री हमारे बोलते हैं कि भैया हम लोग को जरूरत है जनसंख्या कानून पर एक आम सहमति बनाने की, तो भैया आपको शराबबंदी कानून पर भी बनानी चाहिए थी। लोक जनशक्ति पार्टी तो इस बात को मानती है कि कानून कोई भी हो सबसे पहले उसको लेकर एक आम सहमति जरूर होनी चाहिए। तो मतलब साफ है कि चिराग पासवान अब अपने हनुमान और राम वाली भूमिका से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं और इसमें वो एक तरफा न बीजेपी के साथ दिखना चाहते हैं न नीतीश के खिलाफ दिखना चाहते हैं। वो अपने लिए सभी दरवाजों को, सभी ऑप्शन को खुला रखना चाहते हैं। आगे चलकर देखना होगा कि चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण कैसा रहता है, आगे चलकर चिराग पासवान की राजनीति किधर जाती है। इन सभी खबरों पर नजरें हमारी टिकी है, आप देखते रहिए बिहार तक।